क्या आपके बच्चे को भूख तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन खाने पीने के बावजूद लागर और कमज़ोर ही रहता है, उसका कद नहीं बढ़ रहा या उसकी जनरल नशोनुमा जो है वो मुतासर हो रही है, तो ऐसा क्यों है? सवाल डेफिनेटली आपके ज़हन में भी होगा। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के मल्टीविटामिन या एपेटाइज़र उठा के दे देते हैं, लेकिन वो मसले का हल नहीं है। तो सवाल ये है कि ख़राबी कहाँ पे आ रही है और आपके बच्चे की नशोनुमा क्यों मुतासर हो रही है? इसकी बहुत सारी वजूहात में एक बड़ी वजह माल न्यूट्रिशन है, यानी कि जो ग़िज़ा आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, उसमें ग़िज़ाइयत कम है, लेकिन पेट भर जाता है, तो ये एक बड़ी वजह है। उसके साथ-साथ आपके बच्चे को अगर हर वक़्त आप डरा धमका के रखते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चा आपका स्ट्रेस में रहता है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है आपके बच्चे के नशोनुमा को मुतासर करने के हवाले से। इसी तरीके से अगर आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है, रात को लेट आवर्स वो सोता है, तो उस सूरत में भी आपके बच्चे की नशोनुमा मुतासर होती है, क्योंकि 10 बजे के बाद अगर बच्चा जागता है, बच्चा क्या बड़ा भी अगर जागता है, तो बॉडी जो है वो डिस्ट्रेस मोड पर चली जाती है और उसको लगता है कि शायद अंदर कुछ तोड़-फोड़ हो रही है, जिसकी वजह से कुदरती तौर पर नींद नहीं आ रही। ये तो अलग बात है कि हमने अपने लाइफ़स्टाइल को खुद ही डिस्टर्ब कर लिया है और मोबाइल का इस्तेमाल कर कर के हमने अपने आप को ख़राब कर लिया है। तो ये चंद एक वजूहात हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे के आंतों में कीड़े हैं, पेट के कीड़े जिनको कहा जाता है, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि खुराक जो भी खाता है, वो सही तौर पे जुज़्वे बदन नहीं बनती, कीड़े तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बच्चे की ग्रोथ रुकी हुई है। इसी तरीके से कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर जो हैं, वो भी बच्चे को मुतासर करते हैं। जस्ट लाइक आपके बच्चे में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, जो कुछ भी उसके पसंद के मुताबिक पकाया जाए, तो पहले वो रिजेक्ट करेगा, फिर आपको मना-मनू के उसको खिलाना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में भी माइंड गट कनेक्शन जब डिस्टर्ब होता है, तो वो खुराक भी बच्चे को जुज़्वे बदन नहीं बनती। ऐसे सूरत में बच्चे की कोचिंग और काउंसलिंग के ज़रिए आप बच्चे को अच्छी सेहत की तरफ लेके जा सकते हैं। इसी तरीके से पानी की कमी की वजह भी एक बड़ी वजह है, जो बच्चे को मुतासर कर सकती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का चेहरा फूला-फूला है और चेहरे पे पिलाहट ज़्यादा है, आँखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई हैं, तो आपको बच्चे के कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने चाहिए। हो सकता है कि बच्चे में कोई थैलेसीमिया या कोई मोहलिक बीमारी अंदर ही अंदर जन्म ले रही हो, जिसका आपको पता ना चला हो। तो कमेंट करके हमें बताएँ कि आपके बच्चे को क्या मसला है और किस वजह से आपके बच्चे की ग्रोथ रुकी हुई है। और अगर आपको पता नहीं चल रहा, तो अपने करीबी डॉक्टर से बच्चे को इन्वेस्टिगेट करवाएँ। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आपको कोई सॉल्यूशन ना नज़र आए, तो राब्ता कीजिए drAnwarHomeo.com पर।